हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज 6.2। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर ली है, उसकी वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी तो प्लीज आप लोग देख लीजिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लंबी है लेकिन देखिए जरूर आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एक्सरसाइज है इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी एक्सरसाइज में यूज हो रही है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये इतने डायग्राम्स दिए हुए हैं, सब में एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, तो उससे फाइंड करने से पहले अब देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में देखिए x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमको ये पता है जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो x हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये आ गया आंसर। और ये जब मैंने यहाँ पर लिखा तो इसकी प्रॉपर्टी लिख दूंगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जहां पर ये प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे ये लिखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया। तो बार बार मैं ये स्टेटमेंट लिखने वाला नहीं हूं, लेकिन जहां भी आप लोग करेंगे उसको एक बार ये लिखेंगे। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। एक्सटीरियर एंगल है एक्स, एक्सटीरियर एंगल है क्या, सेकंड क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल है x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ये इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप लोग, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री ये होगी एक्स की वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में भी एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप लोग लिखेंगे आगे, उसके बाद इसको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे x की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री। कितनी हो गई 70 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के 3 क्वेश्चंस ये आप लोग करिएगा। एक और आप बताइए तो मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये फिफ्थ वाली देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्या है, x इज इक्वल टू 50 प्लस 50। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of opposite interior angles of triangle। ठीक है भाई,
ठीक है ना। प्रॉपर्टी बार बार मैं इसमें इतना इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायरेक्ट ये इसको प्लस करके ये स्टेटमेंट लिख दी, ये बताया नहीं आपने प्रॉपर्टी, तो ये फिर जो चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगी कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है। तो प्रॉपर्टी लिखना सामने बहुत जरूरी है। और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। ठीक, ऐसे ही बाकी आप 4th एंड 6th कर लीजिएगा, सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहां पर अब अननोन इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, ये भी कैसे होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल एक ये है और एक ये है 50 डिग्री, इज इक्वल टू हो जाएगा 115 डिग्री। भाई क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, x इज इक्वल टू 115, इधर जाएगा तो माइनस जाएगा 50। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, 65 डिग्री। समझ में आ गया, आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है x प्लस 70 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को सम कर लेंगे, इज इक्वल टू होगा एक्सटीरियर एंगल के, इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों भैया, एक्सटीरियर और शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100 माइनस 70, तो यहाँ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। बताइए कोई समस्या हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है। ये सेकंड कर दिया मैंने, थर्ड आप लोग करिएगा, कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है ना, ये स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिखिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कर लेते हैं। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120। क्यों भैया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x हो जाएगा 120 माइनस 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक, एक और कर रहा हूं, ये वाला आप कर लेना, 6 कर देता हूं मैं, 6। यहाँ पर ये देखिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स x प्लस 35 डिग्री, इसको हम छोड़ देंगे, ये वाला एंगल जो है ये अपोजिट नहीं है ना, इसके साथ वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री के। प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 35। ठीक है, 75 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 होगा ना। ठीक, ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप करिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतने, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके सारे क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोग बिना, एक बार समझिए फिर बिना देखे करने की कोशिश करिए, बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे। और फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं 6.3 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।